नमो सिद्धानां नमो आयरेयाणां नमो उवज्जायाणां नमो लोई सवसाहोणां एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं पडमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धा च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने ओंकारबिन्दुसयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजो। कारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरन्ध्रे भवकानने परिगलत् पंचास्रवाम्भोधरे
नाना कर्मलता वितान गहने मोहांधकारो धुरे भ्रांता नामिह देहिनां हितकृते कारुण्य पुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, आप लोग किसी नाई के पास गए, नाई के हाथ में कैंची है, नाई के हाथ में उस्तरा है, लेकिन फिर भी आप वहां पर अपनी गर्दन, अपना सिर, अपना मुंह उसको सौंप देते हो। कैंची से डर नहीं लगता, उस्तरे से डर नहीं लगता, और आपने जाके आराम से सीट पे बैठ गए, ले भैया कर दे। अब क्या कर दे? गर्दन काट दे। उसके हाथ में कैंची है, अस्त्र शस्त्र है। आप लोग डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन थिएटर में आपको ले जा रहा है, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, और डॉक्टर के हाथ में देखते हुए भी लेकिन आप निश्चिंत हैं। क्यों? क्यों निश्चिंत हैं? नाई के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र है, डॉक्टर के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र है, और आपने अपने आप को उसको सौंप दिया है, फिर भी आप निश्चिंत हैं। अस्त्र शस्त्र से डर नहीं लगता? और कोई ऐसे चाकू लेके आ जाए तो? भाई चाकू तो वही है, छुरी तो वही है, कैंची तो वही है, लेकिन वहां पर हमें डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के ऊपर विश्वास आ गया है, नाई के ऊपर विश्वास है कि इसको सौंपने से हमारा नुकसान नहीं होगा, ये हमारी हत्या नहीं करेगा। मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, आपको पता है बस ड्राइवर चलाना जानता या नहीं जानता। आप उसका आधार कार्ड देखने जाते हो, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, उसको कितना अनुभव है, कितने साल से अनुभव है। आपको पता ही नहीं कि चलाने वाला कौन है, उसका चेहरा भी नहीं देखा होगा, और सीधा बस में बैठ गए, क्योंकि आपको इतना मन में विश्वास है कि ये जो भी इस गाड़ी को चलाएगा वो जानकर होगा, वो एक्सीडेंट नहीं करेगा, दुर्घटना नहीं करेगा, हमको जानबूझ करके नहीं मारेगा। आपको ड्राइवर पर भी विश्वास है, भले आप नहीं जानते, डॉक्टर को नहीं जानते, ड्राइवर को नहीं जानते, नाई को नहीं जानते, और अपना ये कीमती जीवन आप उसको सौंप देते हो, वो जो चाहे करे। इतना विश्वास उनके ऊपर है, लेकिन परमात्मा और गुरु को सौंपने में, यहां पर सौंपने में डर लगता है। यहां पर हमने अपने आप को नहीं सौंपा, यहां पर हमने अपना मस्तक नहीं चढ़ाया, यहां पर अपने आप को समर्पित नहीं किया। जहां पर हमें निश्चिंत होकर के सौंपना है, यहां पर डर लगता है, और जहां पर डर लगना चाहिए वहां पर निडर होकर के सौंपते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही मरीज लेटा हुआ था, मरीज लेटा था, उसका ऑपरेशन था, पहली बार ऑपरेशन थिएटर में आया, बड़ी बड़ी मशीनें थी, डॉक्टर, नर्स सभी अंदर थे, मुंह बांध लिए थे, हाथों में ग्लव्स पहन लिए थे, और मरीज बेचारा घबरा रहा था। मरीज घबरा रहा था। डॉक्टर समझ गया
कि भाई ऑपरेशन में तो हर कोई घबराता है। उसके बाद में जैसे ही डॉक्टर उसके सामने आया, मरीज ने देखा कि मैं तो कांप ही रहा हूं, डॉक्टर भी कांप रहा है। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो घबरा रहा हूं, समझ में आता है आप क्यों कांप रहे हो, आप क्यों घबरा रहे हो। उसने कहा कि भैया तू घबरा रहा है, तेरा ऑपरेशन है, कोई बात नहीं, मैं घबरा रहा हूं, मेरा जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। उनके हाथ में हम अपनी जान सौंप देते हैं, इतना विश्वास उन पर हमारा रहता है। लेकिन यदि ऐसा विश्वास परमात्मा पर, गुरु पर, धर्म पर आ जाए तो क्या हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा? क्या हमें भव सागर से पार नहीं ले जाएंगे? विश्वास करके हमें उनकी शरण में जाना है। लेकिन अभी तक हमने उनकी शरण को स्वीकार नहीं किया। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अभी बोलने में है, पहुंचे नहीं है, उनकी शरण में गए नहीं है, उनकी शरण को स्वीकार नहीं किया है। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। वो दिन कब आएगा जब हम इन चार की शरण में चले जाएंगे? फिर भले जो भी हो, गुरु भले कुछ भी करे, कुछ भी कहे, वहां पर हमारी वो निडरता, वो निर्भीकता होनी चाहिए। क्यों? हमें विश्वास है कि गुरु हमारा अहित नहीं करेगा। गुरु जो भी करेगा हमारे कल्याण के लिए करेगा, उद्धार के लिए करेगा। वो विश्वास तो हो। ऐसा दृढ़ विश्वास यदि आ गया परमात्मा पर, गुरु पर, तो भव सागर भी पार पा सकते हैं। गुरु के वचन पर वो विश्वास, वो श्रद्धा, गुरु मेरे लिए कह रहा है, गुरु मेरे को लक्ष्य रख करके कह रहा है, गुरु मेरी आत्मा के हित की चिंता कर रहा है। गुरु को क्या स्वार्थ? तुम करो तो भला, तुम ना करो तो भला। तुम्हारे करने ना करने से गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गुरु तो करुणालु है, दयालु है, कृपालु है। गुरु चाहता है कि बड़े भाग्य से आपको मनुष्य भव मिला है, व्यर्थ ना गमा दो। इस पल को, इस जीवन को सार्थक कर लो। जो कल चला गया, नहीं आया, नहीं आएगा। कल की बातें बीत गई, अतीत हो गई, भूत हो गई। आने वाला कल पता नहीं कैसा होगा। इस पल जो करना है, इस पल करना है, इसी पल विचार करना है, इसी पल छूटने का हमें प्रयास करना है, आयोजन करना है। इस पल को जिसने जी लिया उसने जीवन पा लिया। हमारा तो हर पल जा रहा है, हर पल जा रहा है। कभी सोचा ही नहीं आगे भी तो यात्रा है। इस जीवन के बाद में हमारी कोई आगे यात्रा है या नहीं है? कि या बस पूरी यहीं से सब मोक्ष जाने वाले, इसी से मोक्ष है? आप अपना सबका निर्वाण कल्याण किसी भव में है क्या? कि है आगे की यात्रा? भी आगे की यात्रा है, आगे अभी जाना है। हमने इतने पुण्य कर्म नहीं किए। इस भव में हमारा भी इतना उदय नहीं कि हम इस जन्म को अंतिम जन्म बना लें। लेकिन अंतिम जन्म बनाने का पुरुषार्थ तो कर ही सकते हैं। आगे भी यात्रा है, लंबी यात्रा है। उस यात्रा के लिए भी सोच लो। आज वर्तमान में यदि उस यात्रा के लिए सोच लिया तो जब वो वर्तमान बनेगा तुम सुखी रहोगे। यहां से आपको बॉम्बे जाना हो तो बॉम्बे जाने की तैयारी बॉम्बे जाकर के करोगे या घर से करके चलोगे? कहां से करोगे? घर से करोगे। बॉम्बे जाना है तो रास्ते में क्या क्या चाहिए पहले सोचोगे। कौन से कपड़े चाहिए, कौन सा बैग चाहिए, कौन से खाने पीने का सामान चाहिए। फिर बॉम्बे जाकर के उतरना कहाँ है, जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, रहना कहाँ है, वो सारी व्यवस्था अब चलने से पहले सोच करके चलोगे। और यदि नहीं करके चलोगे तो क्या होगा? आपका जो यात्रा पथ है वो कैसा होगा? सुगम होगा या दुर्गम? आपको रास्ते में दिक्कतें आएंगी या आसानी से दिक्कतें आएंगी? लंबी यात्रा है।
उसकी सारी तैयारी प्री प्लानिंग करके आप निकलते हो। जब हम इस जन्म में भी इधर से उधर जाना है तब भी तैयारी करके निकलते हैं, तो इस जन्म से जब परले जन्म में जाना है उसकी क्या तैयारी की भी? सबकी तैयारी है, फुल फ्लैश तैयारी, आगे का सब तैयार हो चुका आपका, कहां कहां हमें पहुंचना है। कब करोगे? कब करोगे? जीवन तो जा रहा है, जीवन तो बीत रहा है, किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। और जिसने अभी तैयारी कर ली वो सुखी, और जो अभी चूक गया उसके जैसा दुर्भागी कोई ना होगा। ये अवसर है तैयारी करने का। एक देश में एक प्रथा थी, उस देश में जो भी व्यक्ति राजा बनता 5 साल के लिए उसको राजा चुना जाता। सारे देश में उसकी हुकूमत चलती, जो चाहे ऑर्डर करे, जो चाहे आदेश निकाले, सारी प्रजा उसके आदेश की पालना करती। 5 साल के लिए राजा, मौज करो, ऐश करो, आनंद करो। और उसके साथ में एक नियम था, जो राजा बनेगा 5 साल तक राज सत्ता भोग करके, राज के आनंद को भोग करके, राज वैभव को भोग करके, जब उसका समय पूरा हो जाएगा, 5 साल पूरे हो जाएंगे, जब फेयरवेल पार्टी आएगी, जब उसका अंतिम दिन आएगा, उसके बाद में उस व्यक्ति को इस राज्य में रहने का अधिकार नहीं होगा। उसको ये राज्य छोड़ करके राज्य के बाहर जो जंगल है, बाकी का जीवन उसको सारा उस जंगल में बिताना होगा, जितना भी जीवन होगा। लेकिन व्यक्ति सोचता है भैया पहले आनंद तो ले लो, पहले भैया राजा बन जाओ, 5 साल आनंद करो, होगा जो होगा देखा जाएगा। व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए भविष्य को छोड़ देता है। जो होगा तब देखेंगे, अभी एक बार तो आनंद करो। ऐसे अनेक व्यक्ति आए, 5 साल तक खूब आनंद किया, खूब राज्य का संचालन किया, भूल ही गए कि 5 साल के बाद में हमें जंगल भी जाना है, भूल गए। लेकिन जैसे ही समय पूरा होता और अंतिम दिन आता, उसकी हालत क्या होती होगी? ओहो 5 साल पूरे हो गए, 2024 आ गया, फिर लोकसभा चुनाव आ गए, अरे मोदी जी की सीट को फिर खतरा, फिर पप्पू जाग जाएगा, अरे भगवान भगवान, फिर वापस गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, फिर वोट। हर 5 साल के बाद में ये होना ही है, सीट छोड़नी ही पड़ेगी, सत्ता से नीचे आना ही पड़ेगा, आम व्यक्ति बनना ही पड़ेगा। आम व्यक्ति बोला है आम पार्टी ने। आखिर 5 साल देखते ही देखते पूरे हो गए, और जो जो भी राजा बने अंतिम दिन में सब रोते थे, ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया। अब सारी जिंदगी जंगल में बितानी है, जंगल में जंगली जानवर हैं, दिन कैसे निकलेगा, रात कैसे गुजरेगी, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जंगली जानवर के शिकार हो जाएंगे जीते जी मौत के मुंह में। सब परेशान होकर के, रो रो करके, बिलक करके, और उनको प्रजा रवाना कर दी, जाओ भाई जाओ, ये तो नियम है देश का। 5 साल राजा बने हो, अब भैया जाओ, अब जंगल के राजा के पास जाओ। उनको रवाना कर दिया जाता, भेज दिया जाता। हमारी निगाहों में देवताओं का सुख अमाप है, दिव्य सुख है वहां पर। मनुष्य लोग का सुख तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। उन देवताओं के सुख के सामने हमारा सुख नगण्य है। मनुष्य के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे देवताओं का एक जो सेवक होता है, द्वारपाल समझ लो, वॉचमैन समझ लो,
उसकी पैर की जूती का नग भी हम सारी पृथ्वी की दौलत दे करके भी उसकी जूती का नग नहीं खरीद सकते। अगर एक वॉचमैन की देवताओं के अंदर में जो एक द्वारपाल का काम करता है, एक छोटा देव है, अवयोगिक देव है, नौकर देव है, अगर उस नौकर की पैर की मोजड़ी का एक नग भी सारी पृथ्वी की दौलत इकट्ठी कर दें तब भी नहीं खरीद सकते, तो बाकी उनकी रिद्धि कल्पना तो करो। और ऐसे रिद्धि में वो देवता कितनी आयुष्य, देवताओं की आयुष्य कितनी, कम से कम 10,000 वर्ष की, कम से कम, और मैक्सिमम 33 सागरोपम की, 33 सागरोपम की आयु उनकी होती है मैक्सिमम। मिनिमम 10,000 साल तो उनको देवलोक में जीना ही है। और देवताओं का जन्म कोई मां की गर्भ से नहीं होता, कोई बचपन नहीं आता उनको कि छोटा बच्चा हुआ फिर बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ। वहां पर शैयाएं होती हैं, बिस्तर होते हैं, और उसके ऊपर जब देवता जन्म लेता है एकदम युवा अवस्था में, बस सीधा चादर उतारता है और सीधा लगभग 25-32 साल का युवा, जैसे अभी अभी, इस तरह से देवलोक में जन्म होता है। और हजारों साल की उनकी उम्र, इतने दिव्य सुख वो भोगते हैं, इतने देवलोक के आनंद लेते हैं, बड़े बड़े नाटक चलते हैं, लाखों लाखों वर्षों के नाटक चलते हैं, उसको देखते रहते हैं। जिंदगी पूरी हो जाती है। जब अंतिम समय आता है, 6 महीने का आयु शेष रहता है, तब क्या होता है, उनके गले में रही फूल माला मुरझाने लगती है। और उस मुरझाती हुई फूल माला को देख करके देवताओं को लगता है कि अरे अब हमारी आयु मात्र 6 महीना बची है, अब क्या करें, इतनी लंबी आयु मिली थी सारी गुमा दी। इतने हजारों लाखों साल हम दुनिया के इस शोक में, मौज में, आनंद में, वैभव में, ऐश्वर्य में हम खोए रहे, भान ही नहीं आया, सारी जिंदगी निकल गई। अब 6 महीने बचे हैं, अब क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन 6 महीने तो यूं फुर्र, और वो 6 महीने का अंतिम समय उनका दुख में जाता है, पीड़ा में जाता है, वेदना में जाता है, क्योंकि उसको वो छोड़ना नहीं चाहते और आगे की तैयारी वो कर नहीं पाते। ये देवताओं की स्थिति है। लाखों करोड़ों साल का आयु भी गुमा देते हैं। हमारा तो है ही कितना, जितना मिला ये भी बड़ी कृपा है प्रभु की, हम जी रहे हैं, बड़ी कृपा है उसकी। इतनी उम्र तो दी हमें, कईयों को तो इतनी भी नहीं मिलती। अरे गर्भ से ही छुट्टी, जन्म लेते ही रवाना, बचपन में ही, जवानी में ही, और बुढ़ापे के बाद तो कुछ है ही नहीं। बुढ़ापा तो अंतिम स्टेज है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। जिंदगी हमारी बड़ी छोटी है, 100 साल भी पूरे कर लें बड़ी मुश्किल बात है। जाना तो है, तो देवताओं को भी दुख होता है। अंतिम समय जब नजदीक आता है, हाथ में कुछ नहीं बचता। कितने राजा आए, बड़ा आनंद लिया, बड़ा मौज किया, बड़ी खुशियां मनाई, लेकिन जब वो पल आया जाने का, छोड़ करके जाने का, इतने आंसू बहाए सब जंगल में, जाओ भैया जाओ भैया जाओ भैया। नए राजा का राज्याभिषेक हुआ, नया राजा बना, उसको भी सूचना दे दी गई, 5 साल आपके हाथ में है और 5 साल के बाद में आपको ये जंगल की राह पकड़नी है। अगर आपको ये मंजूर है तो आप राजा बनिए, नहीं तो किसी और को। पर एक बार तो हर कोई राजा, कौन नहीं बनना चाहता, जो होगा देखा जाएगा। राज्याभिषेक हो गया, राजा बन गया। 1 साल बीता, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। आ गया अंतिम दिन, भव्य विदाई समारोह, जाने की वेला आई। पर्यूषण चले जाएंगे, संवत्सरी हो जाएगी, पारना हो जाएगा। बाप जी मंगलिक, अब जहां जहां से आए हैं गुरुदेव, अब हमें जाना है, विदाई दीजिए।
बहुत रहे आपके पास में, आनंद आया, गुरुदेव पूजा करी, आराधना करी, भक्ति करी। फिर कभी होगा तो याद करना गुरुदेव, अगली बार गलत जहां चुमासा कराओगे हमको भी बुलाना। अभी एक बार तो जाने दो गुरुदेव, अब आपकी पकड़ में नहीं आएंगे गुरुदेव। अब तो टिकट हो गई गुरुदेव, अब तो टिकट हमारी कट गई गुरुदेव। आप कितना भी हमें रोकना चाहो, अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब तो जाकर के ही रहेंगे। हमारी गाड़ी तैयार है, बच्चे याद आ रहे हैं, पोते याद आ रहे हैं, घर याद आ रहे हैं। अब तो गुरुदेव, अब मोह जाग गया। आए थे मोह उतारने के लिए, पर जैसे जैसे जाने के दिन आएंगे ना, वैसे वैसे मोह बढ़ेगा, वैसे वैसे घर खींचेगा, वैसे वैसे अपने सारे संसार के संबंध खींचेंगे, सब कुछ याद आएगा। अभी नहीं, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं ना, अभी रह लेंगे नजदीक आने पर। और वो 5 साल बीत गए, अंतिम दिन आ गया राजा का। प्रजा सोचती है कि देखो अब ये भी राजा जाएगा, 5 साल बाद ये भी अब जंगल की राह में दुखी होगा, परेशान होगा, मर जाएगा बेचारा। सारी प्रजा इकट्ठी होती है उसको विदाई देने के लिए, छोड़ने के लिए। लेकिन आश्चर्य, जैसे ही राजा को विदाई देने के लिए सारी प्रजा आई, सारे नगरजन आए, राजा के चेहरे पर प्रसन्नता थी, खुशी थी, आनंद था। लोग हैरान, आज तक जितने भी राजा गए हैं सबको रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है। ये पहला व्यक्ति है जो जा रहा है जंगल में लेकिन हंस रहा है, रो नहीं रहा। लोगों को हमारे हंसने के ऊपर में भी दिक्कत आती है। कोई हंसे तो हंसे क्यों, ये खुश क्यों है, ये प्रसन्न क्यों है, ये हंसता क्यों है। किसी की हंसी के ऊपर में भी हमें दुख होता है। उसको हंसते हुए देख करके प्रजाजन बेचैन हो गए। जैसे उसको छोड़ने के लिए जंगल के बाउंड्री पर आए, देखा कि राजा के चेहरे पर एक भी खेद की रेखा नहीं, कहीं खिन्नता नहीं, कहीं उदासी नहीं, कहीं बेचैनी नहीं। मामला क्या है? इसको जंगल से डर नहीं लगता, इसको मौत से डर नहीं लगता। किसी ने हिम्मत करके पूछा कि राजन, ये सामने जंगल स्टार्ट है, अब यहां से आपके जीवन की नई यात्रा प्रारंभ हो रही है। अब इसके बाद में कभी भी आपको नगर में नहीं आना है, शहर में नहीं आना है। अब बाकी की जिंदगी जंगली जानवरों के बीच में जंगल में बितानी है। भयानक जंगल है। जो भी राजा गए आज तक कभी किसी का अता पता नहीं मिला। जंगल में हड्डियां ही बची होंगी। आपको डर नहीं लगता? उसने कहा, डर किस बात का, काहे का डर? अरे जिस दिन मैं राजा बना था उसी दिन मुझे यह बात मालूम थी कि आज से 5 साल के बाद में मुझे जंगल जाना है। ये 5 साल तो यूं निकल जाएंगे, मुझे इस 5 साल के सुख ऐश आराम में नहीं खो जाना। मुझे तो अपनी अगली तैयारी करनी है। 5 साल के बाद मुझे जहां जाना है, मुझे उसकी चिंता अभी से थी। इसलिए मैंने अपने राज्यकाल में, जब मैं सत्ता में था, अधिकार में था, उसी समय मैंने तैयारी करी और आज मुझे जाने का दुख नहीं है। कारण कि जब मैं राजा था उसी समय मैंने अपने लिए जंगल में पहले से एक महल बनवा दिया, नौकर चाकर भेज दिए, सारी जिंदगी का सामान मैंने वहां सजा दिया। अब जब भी मैं जंगल में जाऊंगा, भीतर जाऊंगा, तो मुझे भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने रहने के लिए और जीने के लिए सारी व्यवस्था कर ली है। मेरे लिए वहां पर महल तैयार है, नौकर चाकर तैयार हैं, सारी सुविधाएं तैयार हैं। इसलिए यहां भी सुखी था और वहां भी सुखी रहूंगा। जिसने अपनी तैयारी पहले कर ली वो आगे भी जाकर के सुखी है। उसको टक्करें नहीं मारनी पड़ेंगी, रोना नहीं पड़ेगा, बिलखना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसी तैयारी क्या हमने करी? आगे किसको कहां जाना है, जहां भी जाना है, उस भव के लिए, उस जीवन के लिए, उस जन्म के लिए क्या अभी से हमने कोई तैयारी करी? महाराज इस जन्म च कुछ नहीं होता तो तुसी अगले जन्मां दी गल्लां करदे हो।
इस जन्म में ही हमारे से करना मुश्किल है। इस जन्म की कहानी नहीं अभी तक निपट रही हमारे से। ये जन्म ही हमारे लिए कितना कठिन हो गया। एक बार सुबह का समय था और सेठ जी सो रहे थे। नौकरानी भागी भागी आई, सेठ जी सेठ जी सेठ। अरे 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 क्या हो गया तेरे को, सुबह सुबह चिल्ला रही है। सेठ जी बोल। सेठ जी मालकिन। क्या हुआ? मालकिन बाथरूम में नहाने गई थी तो हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल हो गया उसका बाथरूम में, जल्दी उठो, जल्दी आओ। सेठ जी उठे, बाथरूम इस तरफ था, सेठ जी इस तरफ भागे। अरे सेठ जी इधर मालकिन इधर है, इधर बाथरूम में गिरी हुई है, इधर हार्ट फेल हुआ है। उसने कहा रुक तो, मैं रसोई में जा रहा हूं। रसोई में क्यों? अरे रसोई में जाकर के कुक को बोल तो दूं आज 2 का नहीं 1 का ही खाना बनाना है। अरे वो मर गई, कम से कम खाना तो बचा लूं। जिसने जाना था चले गई, अब 2 का खाना बनेगा, 1 का बेकार नहीं जाएगा क्या? इसलिए पहले उसको तो बता दूं कि आज 1 का ही खाना बनाना। मालकिन अब गई है कि मेरा खाना बनाना, कम से कम खाना तो बचा लूं। हो तो गई, जिसका जो होना तो हो गया, हो तो गई। उसको तो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो नहीं ला सकता, उसको तो नहीं बचा सकता, लेकिन खाना तो बचा सकता हूं, कम से कम वो तो बचाऊं। तो ये हमारा संसार है, ये हमारी जिंदगी है। संसार में इस तरह से हम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ कमा रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम धर्म की आराधना कर रहे हैं, शायद हमें कुछ मिल रहा है। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि हमारी साधना आराधना में भी चूक हो रही है। कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं। जैसी करनी चाहिए थी वैसी साधना हम नहीं कर रहे। हम अपनी मर्जी से चल पड़ते हैं। हमारे यहां कहा कि कुछ भी करो गुरु की आज्ञा से करो, गुरु के निर्देशन में करो, गुरु की निश्रा में करो। यदि गुरु की आज्ञा निर्देशन और निश्रा में करेंगे तभी वह हमारी जो यात्रा है वो किनारे पर पहुंचेगी। और अपने मन से करेंगे, अपनी बुद्धि से करेंगे, अपने ज्ञान से करेंगे तो कभी भी किनारा तो नहीं मिलेगा। हम लोग अपनी सोच से जा, कोई नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। अरे मारा इनू की पूछना, मैनू पूछ ले, मैनू सब पता है। एक पूछने हूं मारे को जाना, कोई मारे अजय आराम कर दे होने, तू मेरे को पूछ ले, मेरे को भेजा आ जा। हम खुद ही महाराजी बन जाते हैं, खुद ही ज्ञानी बन जाते हैं, हम खुद ही सब कुछ दूसरों को समझा देते हैं। गुरु की जरूरत ही कहाँ है, समर्पण ही कहाँ है। गौतम स्वामी इतने ज्ञानी थे, 4 ज्ञान के धारक थे, और कभी भी उन्होंने कोई भी शंका प्रश्न पैदा होता, कभी भी उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारक, भगवान महावीर स्वामी के पहले गणधर, बीज बुद्धि निधान, जिन्होंने त्रिपदी से द्वादशांगी की रचना कर दी अंतर मुहूर्त में। ऐसे बीज बुद्धि के धनी गौतम स्वामी जैसे गणधर भगवंत भी जब तक परमात्मा जीवित रहे कभी भी उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने से नहीं दिया। कोई भी प्रश्न आता, भंते ऐसा क्यों है, भगवान ऐसा क्यों है, हर प्रश्न भगवान से पूछते थे। कितनी विनम्रता होगी। और अपने तो खुद ही सब जवाब देने को तैयार है। सब आगम ग्रंथ जैसे हमारे को उतरे हुए हैं, सारी कुरान जैसे हमारे में उतरी है, सारी गीता बाइबल सब कुछ अंदर बैठा है। हम ही ज्ञानी, हम ही बताने वाले। लेकिन गुरु की आज्ञा, गुरु का निर्देशन और गुरु की निश्रा, इन 3 का संगम हो तब समझना कि आप भव सागर से पार हो सकते हैं, संसार से परले किनारे जा सकते हैं।
अपने आप करेंगे तो क्या होगा। एक बार 4 मित्र थे। एक मित्र ने कहा, जो मेन था, उसने कहा कि भाइयों, संसार में रह रह के पक गए हैं। ये घर का शोर, बाजार का, दुकान का, धंधे का, बड़े परेशान हैं। थोड़ी मन को शांति मिले, रिलैक्स मिले, चलो किसी पहाड़ी पर चलते हैं, किसी गुफा में चलते हैं और वहां जाकर के 7 दिन का मौन रखते हैं। शांति तो मिलेगी। मौन में कितनी शांति है, मौन में कितना आनंद है। जब हम मौन होते हैं तो ब्रह्मांड में भी शांति होती है, हॉल में भी शांति होती है। यहां तो इतनी शांति से बैठते हो, लेकिन मंदिर जी में इतनी आवाज क्यों करते हो? मंदिर जी में, परमात्मा के दरबार में, वो भी गर्भगृह के अंदर में, कम से कम हम मंदिर जी जाने वालों को पहले ही निश्चय कहते ही इस बात का संकल्प कर लेना कि अब मंदिर में जाने के बाद में मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे मौन रहना है। मेरे कारण से कोई भी अशातना, अवहेलना, अवमानना क्यों हो? परमात्मा के सामने मैं क्या बोलूं? मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात? मुझे मौन रहना है। कम से कम जब तक परमात्मा के दरबार में रहें, विशेष करके गर्भगृह में रहें, तो निष्कारण हम क्यों बोलें? परमात्मा के दरबार में भी हम 2 मिनट मौन नहीं रह सकते। वहां पर भी इतना शोर, इतनी अव्यवस्था हो जाती है। वहां पर भी हम अनुशासन नहीं रख पाते। जहां जाकर के अनुशासन सीखना है, पाना है, आचरण करना है, वहां पर भी यदि हम अपनी तरह से चलेंगे, रहेंगे, तो ये सब अशातना है। परमात्मा के दरबार में कितना विनय चाहिए, कितना बहुमान चाहिए। कैसे बैठना, कहां बैठना, हमारे पीछे कौन है, आगे कौन है, दाएं कौन है, मेरे कारण से किसी को अंतराय तो नहीं पड़ रहा। मैं जहां बैठा हूं, खड़ा हूं, कम से कम उसके पीछे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हमें अपना नहीं देखना, हमें सबका देखना है। हम ऐसे स्थान पर रह करके दर्शन करें, ऐसे स्थान पर रह करके पूजन करें कि दूसरे को अंतराय न पड़े। भगवान का अभिषेक भी करें, पूजा भी करें, तो मेरे कारण से पीछे वाले को भगवान के दर्शन में रुकावट तो नहीं। क्यों ना हम दाएं बाएं रह करके करें, परमात्मा का चेहरा तो दिखता रहे। अब किसी को दर्शन करने हैं, भगवान तो नहीं दिखते, आपकी पीठ ही दिखती रहती है। अब किसको नमो जिनानम बोले? भगवान तो दिखते ही नहीं। 2-5 मिनट खड़ा रहे, प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, और आप आगे खड़े हैं भगवान के। तो हमें वहां पर जितनी मर्यादा का पालन करना है, शिष्टाचार का पालन करना है, अंतरायों को नहीं बांधना है, कम से कम वहां तो हम ये चीज पालन करें। धर्म आराधना स्थल में हम जितना मौन रहें, शांति से रहें, ये हमारे जीवन का गुण बन जाए। उन दोस्तों ने नियम लिया कि हम 7 दिन तक मौन का पालन करेंगे। घर से निकले, गाड़ी पकड़ी, पहुंच गए पहाड़ी पे, एकांत गुफा में चले गए। गुफा में जाके चारों बैठ गए, मौन धारण कर लिया। थोड़ी देर हुई, 7 दिन का मौन है, छोटा मोटा मौन भी नहीं है। संकल्प तो बहुत बड़ा लिया। अब पालन कैसे करना, परीक्षा तो अब होगी। जैसे ही मौन धारण किया, थोड़ी देर हुई, उसमें से एक बोला, अरे बाबा, अरे मैं घर से निकला, अब पता नहीं मैंने घर की लाइट ऑफ की या नहीं की। मुझे लगता है लाइट जल रही है। 7 दिनों तक मेरी लाइट जलती रहेगी तो बिजली का बिल कितना आ जाएगा। उसको मौन के अंदर में घर की चिंता आ गई, लाइट की चिंता आ गई, बिल की चिंता आ गई, और मौन में बोल पड़ा कि मेरे घर में लाइट जल रही है या बंद है, मुझे पता नहीं। उसका मौन जैसे ही टूटा, दूसरे ने कहा, अरे बेवकूफ, अरे तूने मौन लिया था, तू बोल पड़ा। अरे चुप रहना था, तू क्यों बोला? जैसे उसने बोला, तीसरे बोला, अरे बेवकूफ तो तू है।
अरे मौन तेरा भी तो था, तू क्यों बोला? तेरा भी मौन टूट गया। चौथे ने कहा, परमात्मा को वंदन करते, प्रभु शुक्र है मैं नहीं बोला। चारों मौन लेके बैठे और चारों का मौन ध्वस्त हो गया। हम भी खूब सोचते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जैसे निमित्त आता है हम कमजोर पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं हम ये भी जन्म अच्छा बनाएंगे, आगे के लिए भी कुछ अच्छा इकट्ठा करेंगे, आगे जन्म के लिए कुछ सोचेंगे। सोचते बहुत है, करेंगे कब? जीवन बहती धारा है, कितने कल बीत गए, एक कल आज और आया, और देखते ही देखते देखिए घड़ी में 10:15 बज गए और घड़ी बोल रही है हमारे से अब बस। तो अभी मुझे रुकना पड़ेगा, और आने वाले समय में आप और हम, प्रभु ने मौका दिया तो वापस प्रभु की वाणी का चिंतन, मनन, श्रवण, विचार करेंगे। आज इतना ही। आते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं सामूहिक रूप में, परंतु यहाँ वो भी कमी नहीं आई। इतना लंबा तब तो शायद हमने कहीं नहीं कराया होगा। इतने चातुर्मास निकल गए, परंतु हमें लगता है कि इतना लंबा चातुर्मास में तप ये पहली बार ही मणि लक्ष्मी धाम के अंदर कराया गया। कितने दिन का? पहले ना बहनों को बताया ही नहीं था कि कितने दिन का है, क्योंकि इतने दिन का सुन करके ना एक बार तो व्यक्ति सोचता है कर पाऊंगा या नहीं करूंगा। तो पूछते पारना कब आएगा महाराज जी? तप प्रारंभ करने से पहले पूछती हैं पारना कब आएगा। मैं पारना क्या, जैसे हमेशा आता है, मतलब प्रजूषण के बाद। कहते अच्छा प्रजूषण के बाद हमारा पारना हो जाएगा। हो जाए, ये नहीं पता प्रजूषण आने कब है। इस बार 1 महीना याद आता, वो 1 महीना अब निकल गया। जो अधिक वाला 1 महीना था वो निकल चुका। अब तो रोज की तरह जैसे चातुर्मास होते हैं वैसे ही होने वाले। तप की कोई कमी नहीं आई। सोचा नहीं था इतना लंबा तप इतने लोग कर पाएंगे, समझ से बाहर रहा। 125 के निकटते तप हो गया। 82 दिन का तप, 125 के करीब हमारा ये तप चालू है। इतना ही नहीं, अठम की तो कई बार लेना भैया, अगली बार अठम तुमने कर लेना, अच्छा अगली बार अठम तूने लेना। भी अठम की लड़ी तो हमने चलानी है, परंतु यहाँ पर चलानी क्या, यहाँ दौड़ दौड़ के हमारे पास आ रही है। वो कहता पहला अठम मुझको दे दो, वो दूसरा कहता पहला अठम मुझको दे दो। मैंने बोला एक साथ में अठम करा दूं सबको। इतने अठम की नामावली मेरे पास में आ चुकी है। इतने तो सच में शहरों में जाए ना, उनको कहना पड़ता भी अगली बार अठम कर लेना तूने, भाई मुझको चाहिए अठम की लड़ी तो हमने तोड़नी नहीं है हम तो। परंतु यहाँ पर इतनी दूर होने पर भी हमें कोई अठम की लड़ी के अंदर कोई मुश्किलें नहीं आई। और आंबिल का तो कहना ही क्या, रोज 2, 4, 5, 6 रोज के ही आंबिल। इस कारण से यहाँ पर आने पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। ये सारा चातुर्मास कराने वाला हमारा आत्म वल्लभ, सरमंगल ट्रस्ट, चातुर्मास समिति आदि सारे ही लोगों के, कोई एक व्यक्ति से थोड़ा आता है। आता जैन महासभा जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके ही सहयोग से ये चातुर्मास अपनी सीमा पर आगे बढ़ रहा है। और इस चातुर्मास के अंदर जितना पुण्य आप लोगों ने बांधा है ना, कहीं नहीं बांधा होगा। नहीं तो चातुर्मास में एक बार प्रवचन होता है, एक बार ही प्रवचन होता है ना, और यहाँ पर आने के बाद 2 बार प्रवचन होता है। 3 बजते हैं, बहने आ जाएंगे, पूज्य महाराज श्री जी 3 बज गए, आसन ले जाएं, भगवान ले जाएं कि प्रवचन के लिए पधारो। कितनी एक सुनने की तमन्ना। दोपहर के समय भाई भी आते हैं, पहले भाई नहीं आते थे, सो जाते थे दोपहर को। पूज्य गुरुदेव ने कहा इनको क्या सोना थोड़ा है, ये भी प्रवचन श्रवण करने के लिए दोपहर को आएंगे। और सारे भाई भी आते हैं, और आने के बाद प्रश्न पूछा जाता है तो भाई लोग भी पूरा उत्तर देते हैं। वो 1 घंटा कहाँ वो निकल जाता है, सुबह का घंटा कहाँ निकला, दोपहर का घंटा कहाँ निकला, कुछ टाइम ब्यासने में चला जाता है, बस दिन पास होते तो पता ही नहीं चलता। ये क्या होता है, ये सब सदगुरुओं का प्रभाव होता है।
जिस संघ के अंदर सदगुरु आ जाएं वो हमारी सदगति करा देते हैं। सदगुरु ही सदगति कराते हैं। इस कारण से सदगुरु का संग करना परम आवश्यक माना जाता है। क्योंकि आचारंग सूत्र के अंदर पूछा गया प्रभु से किम नाम हो जेना हम दुर्गम ना गच्छे जा। प्रभु ऐसा कौन सा काम कर दूं जिससे कि मेरी दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मैं सदगति का मेहमान बनूं। तो परमात्मा ने उसी बात को हमारे पंचसूत्र के अंदर चौ शरण गमनम, 4 शरणा को ग्रहण करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। पर चाहिए श्रद्धा। आपने हंस को देखा होगा, हंस कहीं भी हो क्या खाएगा? मोती ही चरेगा, वो कभी भी गोबर को नहीं खाएगा। कितनी भी भूख लगी होगी वो हंस कभी गोबर नहीं खाएगा, वो हंस मोती ही चरेगा। आपने सिंह को भी देखा होगा कभी, सिंह 3-3 दिन का भूखा रह जाएगा परंतु कभी घास नहीं खाएगा। ठीक इसी प्रकार आज हमें भी मानव का जीवन मिला है हंस की तरह कि हमने भी देव गुरु और धर्म पर श्रद्धा रखनी है। कहीं इधर उधर मस्तक नहीं हमारा झुकेगा, झुकेगा देव के प्रति, गुरु के प्रति और धर्म के प्रति। इतनी ही श्रद्धा चाहिए, बस ये श्रद्धा ही हमको दुर्गति से बचाएगी। इस कारण से अब हमने अपने जीवन के अंदर जो अभी तप में जुड़े नहीं, कोई भी उपवास नहीं किया, कोई अठम नहीं किया, तो उनको चाहिए हमसे संपर्क करे। जय महाराज श्री जी, एक अठम हमको भी दे देना। अब बहनों ने हमारी ने देखिए इतने लंबे तप के अंदर कितनी बहनों के तो बेले थे, कल 15-20 बहनों के थे बेले थे, और कितनी बहनों ने तेले का पारना किया, और कितनी बहन कहती है कि महाराज जी मैं चौथा उपवास भी कर जाऊं। इतनी गर्मी के अंदर भी इस प्रकार के भाव आना समझ लेना हमारी सदगति की सूचक कही जाती है। हमारे गुरुदेव का 66वां जन्म दिवस का पावन दिवस 5 तारीख को यहाँ पर जो हमारी नियमित धर्म सभा होती है वह धर्म सभा यहाँ पर होगी, और उस धर्म सभा में भी हम गुरुदेव का गुणगान करेंगे, भक्ति भी करेंगे, भजन भी होंगे। हमारे भजन के अच्छे अच्छे गायक बैठे हैं, हमारे डिप्टी भैया वगैरह, हमारे चाहे वो टोनी भैया हैं, चाहे हमारे अनिल जी वगैरह हैं, सब आएंगे। और उस दिन बहुत अच्छे तरीके से हम 5 तारीख को भी गुरुदेव का जो बर्थडे सेलिब्रेशन अपने भावों से करेंगे। उस दिन हमारे श्री आत्मवल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट की तरफ से भी अनुकंपा दान जीवदया इत्यादि का कार्यक्रम, और शांति दूत भक्त मंडल के द्वारा भी अनुकंपा जीवदया आदि का कार्यक्रम होगा। 5 तारीख को यहाँ धर्म सभा पूरी होने के बाद परमात्मा के दरबार में पंच कल्याणक पूजा का आयोजन किया जाने वाला है, जिसका लाभ संघवी संघरत्न श्री नोनामल पूरनचंद रमेश कुमार जी महेंद्र पाल जी बरड़ परिवार ने लिया है। डिजाइन हौजरी फैक्ट्री, उन्होंने गुरुदेव के जन्मदिन पर परमात्मा की पंच कल्याणक पूजा परमात्मा भक्ति करने का लाभ लिया है। और उस दिन सुबह दोपहर और शाम तीनों समय के साधर्मिक भक्ति का लाभ गुरुदेव के जन्मदिन पर, जिन्होंने 2018 में भी जब हमारा सर्वमंगल चातुर्मास लुधियाना में था उस समय भी पूरे दिन के तीनों समय का साधर्मिक भक्ति का लाभ लिया था। गुरु जी की सांसारिक बहन, गुरु जी की सांसारिक बुआ जी की बेटी जो कि लुधियाना में रहते हैं, श्री ज्ञानचंद दर्शना रानी जी के वंशज श्री रविंद्र जैन अनीता रानी के पुत्र धीरज कपिल रिपन शिल्पी एकता सुप्रिया श्रेयस नमिश मनन जैन GR ओसवाल हौजरी वीरनगर लुधियाना। तो ये गुरु जी की सांसारिक बहन का परिवार है। उन्होंने ही इस बार भी गुरु जी के जन्मदिन के ऊपर में तीनों समय का लाभ लिया है। बहुत बहुत अनुमोदना। और पूजा के बाद में दोपहर को भोजन के बाद में पहले भजन फिर भोजन फिर भजन, फिर शाम को वापस एक भक्ति संध्या गुरुदेव को समर्पित, जिसमें कि व्याख्यान के बाद में लड्डुओं की प्रभावना हमारे शांति दूत भक्त मंडल के द्वारा यहाँ पर की जाएगी।
तो उस दिन बहुत कुछ है, सुबह से ही जो है वो धमाधम है, माल पानी है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं, शहनाइयाँ ही शहनाइयाँ हैं, क्योंकि गुरुदेव का जन्मदिन है। तो ऐसे खुशियों भरे दिन। शाम को भक्ति संध्या है, जिसमें हमारे बीकानेर के सुप्रसिद्ध युवा गायक रत्न, क्या उनकी आवाज़ है, क्या स्वर है, क्या सुर है, क्या लय है, क्या ताल है। 5 को सुबह ही वो सारी टीम आ जाएगी। लगभग 60 जने 60 जने बीकानेर से गुरुदेव के बर्थडे पर आ रहे हैं। दिल्ली से भी 2 बसें आ रही हैं, पंजाब से भी अनेक बसें आ रही हैं। तो अच्छा मेला 5 और 6 का यहाँ पर रहेगा। 5 तारीख शाम को 7 बजे प्रतिक्रमण, थोड़ा जल्दी उस दिन करना है। तो 7 बजे भक्ति संध्या गुरुदेव के जन्मदिन के निमित्त पिंटू स्वामी बीकानेर से पूरी टीम के साथ आने वाले हैं। तो ये 5 तारीख का कार्यक्रम। और 5 तारीख को शहर में भी, दरेसी में भी साध्वी यशोभद्रा श्री जी महाराज साहब की निश्रा में एकाशने, खीर के एकाशने का आयोजन किया गया है वहाँ पर। और साथ में ही लंगर का आयोजन हमारे शांतिदूत भक्त मंडल के द्वारा 5 तारीख को वहाँ पर लंगर का आयोजन किया गया है। 6 तारीख को गुरुदेव के जन्मदिन के निमित्त यहाँ पर सुबह हम बाजते गाजते यहाँ से हम कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। जो नया प्रवचन हॉल है वहाँ पर सुबह 8:30 बजे यहाँ से प्रयाण होगा। ये इंडियन टाइम नहीं है, ये इंग्लिश टाइम आपको बता रहा हूँ। इंडियन टाइम क्या होता है, आधा घंटा आगे चल जाता है, लेकिन उस दिन थोड़ा हमें पंक्चुअल रहना पड़ेगा। तो 8:30 बजे अपने यहाँ से चलेंगे और वहाँ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसके साथ ही विशेष करके आप सभी ने तो लंबी लंबी तपस्या करी, साध्वी जी महाराज साहब ने सबके नामों का उल्लेख किया, बड़ी बड़ी तपस्या। लेकिन गुरुदेव तपस्वी हैं, संयमी हैं, साधक हैं। इस कारण से गुरुदेव को ऐसी ही भेंट देने के लिए, तपस्वी की अनुमोदना तप के द्वारा हम करें तो ही वह सच्चा जन्मदिन है। तो हमारे लुधियाना के सोनिका कुणाल जैन, श्रीमती सोनिका कुणाल जैन, वह गुरुदेव को 40 उपवास की भेंट उस दिन अर्पित करेंगे। 40 उपवास की तपस्या उनकी चल रही है, जोरदार हम उनकी अनुमोदना करें। 5 तारीख को उनका 40वां उपवास होगा और 6 तारीख को उनका पारणा यहाँ पर होगा। तो सुबह वरगोड़े में उनकी भी बग्गी रहेगी और कार्यक्रम में उनका ट्रस्ट की तरफ से उनका भव्य बहुमान किया जाएगा। और कार्यक्रम पूरा होने के बाद में वहाँ पर लंगर प्रारंभ होगा और लंगर के बाद में जो यहाँ पर उस बहन का पारणा यहाँ पर करवाया जाएगा। उस दिन भी, हैं जी, किस दिन, 6 तारीख को उस दिन भी लड्डुओं की प्रभावना है। श्री विनोद कुमार जी, विदुर कुमार जी जैन परिवार, 6 तारीख को भी लड्डुओं की प्रभावना है। अगर आप 5 को लड्डू खा गए तो 6 को फिर मिलेगा, चिंता नहीं करना, 5 वाला खा ही लेना, 6 वाला फिर आ जाएगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्।